महाराष्ट्राने मतदान केले की ईव्हीएमने केले? शरद पवार गटाची आज बैठक झाली आणि या बैठकीत ईव्हीएम बद्दल हा रोष व्यक्त केला गेला। ईव्हीएमच्या विरोधामध्ये महाविकास आघाड़ी आक्रमक झाली आहे। क्या चल रहा है महाराष्ट्र में? कोई कह रहा है ईवीएम हैक, फिर से इलेक्शन लो। क्या भूचाल आया है महाराष्ट्र के राजनीति में और कैसे शिंदे सरकार फिर से महाराष्ट्र में आई और क्या कारण है महाविकास आघाड़ी के पिछाड़ी के पीछे और कैसे रचा बीजेपी ने महाराष्ट्र में इतिहास और अब महाराष्ट्र के लोगों का क्या रोल होगा इलेक्शन के बाद, आइए जानते हैं ये सब कुछ इस एक वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर और आज हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र के दिल दहलाने वाले पॉलिटिकल सिचुएशन पर। तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम वोटिंग करते हैं किसी पक्ष के लिए, लेकिन महाराष्ट्र में ऐसा नहीं होता है। महाराष्ट्र में लोग वोटिंग करते हैं दो ग्रुप में और वो दो ग्रुप है महाविकास आघाड़ी और महायुति। ये महाविकास आघाड़ी में आते हैं शरद पवार की राष्ट्रवादी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और कांग्रेस, और ये महायुति में आते हैं एकनाथ शिंदे की शिवसेना, बीजेपी और अजित पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस। अब ये ग्रुप बनने का जो सिलसिला है दोस्तों, महाराष्ट्र में इसकी शुरुआत किसने की, आइए जानते हैं। तो ये टूटा फूटी का पॉलिटिक्स सबसे पहले शुरुआत हुई 1978 में, जब शरद पवार ने कांग्रेस को छोड़ा और जनता पार्टी के साथ सरकार बनाई और महाराष्ट्र के सीएम बने। और बाद में विदेशी मूल का मुद्दा उठाकर 1999 में एनसीपी का गठन किया और बाद में जाकर फिर से कांग्रेस के साथ सत्ता स्थापित की। और फिर बारी आई शिवसेना की। शिवसेना और बीजेपी साथ में मिलकर अपनी सरकार बनाई 2014 में और देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाया। शिवसेना का कहना था कि 2.5 साल बीजेपी और 2.5 साल शिवसेना का मुख्यमंत्री रहेगा, लेकिन बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस 5 साल सीएम रहे और बाद में चुनाव आया और फिर से बीजेपी और सेना की सरकार आई और इस बार तो सीएम उद्धव जी को बनना था, लेकिन नहीं हुआ कुछ और फिर से सीएम बने देवेंद्र जी और फिर उद्धव जी नाराज हुए। तो क्या किया जाए? इस बार पॉलिटिकल चाणक्य शरद पवार फिर से शिवसेना और एनसीपी से मिलकर सरकार बनाई और सीएम बने उद्धव ठाकरे। और आया कोरोना का काल। हमारे सीएम साहब मॉडर्न पॉलिटिक्स यूज करने लगे, लाइक फेसबुक से लाइव आना और लोगों को सहानुभूतियां देना। और फिर एकनाथ शिंदे जी ने जादू चलाया और बीजेपी के साथ जाकर सरकार बनाई और महाराष्ट्र के सीएम बने। उधर अजित पवार को भी ये मंजूर नहीं था सेना और एनसीपी का गठन, तो वो भी चले आए शिंदे के साथ और तब बना ग्रुप वोटिंग और बने ये दो महायुति और महाविकास आघाड़ी। अब ये आप पर है, आपने वोटिंग किया शिवसेना को हिंदुत्व के लिए, लेकिन वो गए एनसीपी के साथ। अब हम ये जानते हैं कि महाविकास आघाड़ी की पिछाड़ी कैसे हुई। उसमें से एक है ओवर कॉन्फिडेंस। हमारे राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा की और उनकी ये यात्रा सफल भी हुई। जब बीजेपी ने बहुत सारी गलतियां की और उन्होंने वही गलतियों से सीखा भी। लेकिन लोकसभा में महाराष्ट्र में 48 में से कांग्रेस को 13, शिवसेना उद्धव ठाकरे के 9 और शरद पवार एनसीपी के 8 सीटें आई। और ये बीजेपी के हार के बाद महाविकास आघाड़ी ओवर कॉन्फिडेंस में चली गई, लेकिन उनको ये पता नहीं था शायद कि महाराष्ट्र में तो महायुति की सरकार है और वो उन्हें लाइटली लेने लगे थे। बहुत सारा इमोशनल पॉलिटिक्स भी खेला गया इस दौर में और उनको लगा कि लोग फिर से वापस आ रहे हैं, शरद पवार का जादू चल रहा है। लेकिन नहीं, यहाँ इस 4 महीनों में बीजेपी ने बहुत सीखा, हम क्यों पीछे है इस पर जरा रिसर्च किया और महाराष्ट्र में हम फिर से आएंगे ये कहा। इस बार 200 पार आएंगे ये भी उन्होंने कहा और यहाँ गेम चेंजर निकली महायुति। अब हम जानते हैं कि कैसे महायुति महाराष्ट्र में आई, लेकिन उससे पहले जानते हैं शिवसेना के बारे में। शिवसेना का मेन मोटो था हिंदू और बाला साहब ठाकरे कहते थे मैं मेरी शिवसेना की कांग्रेस नहीं होना दूंगा। और उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस के साथ मिलकर सीएम बने। इसके कारण बहुत सारे वोटर्स भी नाराज थे और राष्ट्रवादी ने नया अध्यक्ष अजित पवार को नहीं किया, इसके कारण भी बहुत सारे लोग नाराज थे। यह भी कारण था महाविकास आघाड़ी के पिछाड़ी का। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं दोस्तों, अगर बोलने लगेंगे तो दिन कम पड़ जाएगा, इसलिए हम कुछ 5 अहम मुद्दों के बारे में बात करते हैं जिसके कारण महायुति महाराष्ट्र में आई। और उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है मुख्यमंत्री लाडकी बहन योजना। शिंदे सरकार ने शुरू की यह योजना बीजेपी के शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में भी की थी और वही योजना महाराष्ट्र में लाई गई। और इन्हीं लाडकी बहनों ने लाडके भाइयों की सरकार को बचाया। एक ऐसी योजना जिसमें 21 से लेकर 65 ईयर की लेडीज को हर महीने 1500 मिले और शिंदे सरकार ने वादा किया कि ये राशि बढ़कर 2100 रुपए की जाएगी। अब ये आपको ही पता आएगा या नहीं। और इसको चैलेंज करके महाविकास आघाड़ी ने ये कहा था कि हम आपको 3000 रुपए देंगे, लेकिन लाडकी बहन को पता था कांग्रेस के 3000 आए या नहीं आए, लेकिन शिंदे के 1500 तो आ रहे थे। सबसे ज्यादा वोटिंग महाराष्ट्र में महिलाओं ने की 2019 में 59.26, 2024 में 65.22% पहुंची। तो सोचो शिंदे साहब का पैसा कितना काम आया कि आपने इलेक्शन के वन साइड इफेक्ट देखे होंगे, इसीलिए तो हम कहते हैं पैसा है तो। अब बारी आती है दूसरे मुद्दे की और इस मुद्दे ने बहुत बड़ा रोल अदा किया और वो है बटेंगे तो कटेंगे। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र में बहुत गंभीर चुनाव किया और उसमें
बांग्लादेश में हिंदुओं की जो परिस्थिति है उस पर सबका ध्यान खींचा और बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया। और इस घोषणा की वजह से शरद पवार और उनके महाविकास आघाड़ी को पिछाड़ी देखने को मिली। और अब तीसरा और मेन मुद्दा है दोस्तों, एक है तो सेफ है। योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र में प्रचार किया बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन फिर मोदी ने थोड़ा उनकी घोषणा में थोड़ा मॉडिफिकेशन किया और कहा एक है तो सेफ है। इसकी वजह से और हिंदू बीजेपी के पास आए। एक है यानी एकता है, एक है तो सेफ है। इस नारे ने उन लोगों को हराया जो समाज को जाति धर्म भाषा में बांटना चाहते थे। और युवाओं को खींचने के लिए मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना यानी इंटर्नशिप योजना, इस योजना ने महाराष्ट्र के युवाओं को और एकजुट किया। इनका असर भी युवा वोटर्स पर पड़ा और महायुति का जीतने का मुद्दा बना। शिंदे सरकार ने पिछले साल के अर्थसंकल्प ने मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना इंटर्नशिप योजना लाई। इसमें 5,500 करोड़ की फंडिंग लाई। इसमें बेरोजगार युवाओं को कंपनियों में जॉब मिलेगा। उसमें थे 12th पास लोगों को हर महीना 6,000 रुपए और ITI वालों को 8,000। इसका फायदा बहुत हुआ महायुति को। इसके कारण लाड़की बहन भी सरकार के साथ और प्यारे भैया भी। और एक कारण था, वो था बहुत सारे नाराज वोटर। शिवसेना और शरद पवार पर बहुत सारे वोटर्स नाराज थे। जो शिवसेना कभी हिंदुत्व को सपोर्ट कर रही थी, वो शिवसेना अब कांग्रेस के साथ बैठी थी, तो उसके कारण बहुत सारे वोटर्स नाराज थे शिवसेना के ऊपर। तो इसी वजह से उनके बहुत कम सीट आए। ये तो हुए कुछ मुद्दे जिसके कारण महायुति महाराष्ट्र में आई। उन्होंने इलेक्शन में आपसे वादे भी किए थे, साल में 3 सिलेंडर, किसानों के कर्जे माफ या फिर किसानों के वीज बिल माफ और बेरोजगार युवाओं को जॉब देना। अब ये आपका काम है दोस्तों, आपका हक है आपने चुने हुए सरकार से पूछने का कि ये वादे कब पूरे होंगे। अब आप सब यही सुनते हैं रोज की EVM हैक हुआ, ये हुआ, वो हुआ। पिछली बार भी इलेक्शन हुए थे महाराष्ट्र में, तब EVM हैक नहीं हुआ था, अब क्यों हैक होने लगा? हार के बाद सब कुछ फियर ही लगता है दोस्तों। तब महाराष्ट्र के लोगों को इलेक्शन छोड़कर काम पर ध्यान देना होगा। इलेक्शन टाइम अपने अपने नेताओं के जीत के लिए प्रचार किए, उसके कारण आपके सीट जीते, आपके कष्ट के कारण आपके उम्मीदवार जीत कर आए। अब ये उस पक्ष का वो उस पक्ष का, ये छोड़कर काम करो, काम और महाराष्ट्र के विकास के ऊपर बोलना है। आप उम्मीदवार इसलिए चुनते हैं क्योंकि आपके यहाँ के एरिया में विकास हो। जो आपके नेताओं ने विकास की बातें की है बड़ी बड़ी, वो उनसे कंप्लीट करवाना ये आपका काम है। उम्मीदवार के पीछे अब झंडे नहीं, काम के कागज लेकर भागो और अपने एरिया का विकास करो। उन्होंने तो वादे आपसे किए थे, आपको उनसे कंप्लीट करवाने हैं। सरकार किसकी भी हो, आपका एरिया का विकास होना चाहिए। अब ये सब EVM हैक ये वो छोड़कर अपने नेता से काम करवाने की शुरुआत करो और महाराष्ट्र को कैसे आगे लेकर जाए ये सोचो। हम उस महाराष्ट्र में रहते हैं, वो संतों की और वीरों की भूमि है। हम हार मानने वाले में से नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों, और ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में।